ये देखिए सर, मैं बोली नहीं ये बहुत छोटा सा काम, पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे बहुत पसंद आया है कि मैडम की जो सोच है वो मुझे प्लास्टिक प्रोजेक्ट करके दी है मैडम। ये आप जब हमारे पास आएंगे तब तक काम है। हाँ, ये ना घूमेगा नहीं, अच्छे से रहेगा, और बिना इसके मेरे को बहुत लोग ने मना करते कि बहुत लोग बोल रहे थे आज करना नहीं अच्छा नहीं पढ़ाने को जो भी है देखा जाएगा पढ़ने से तो मैं प्यार बहुत लोग चाहते हैं मेरी व्यवस्था साढ़े 8 बजे करके अभी 9 बजे आना रहती है बाकी कहने सारी जो खुद मैंने एहसास किया है बस वही कहने का प्रयास किया है मुश्किल से मुश्किल सवालों का हल दिया है आपने और जो कभी न भुला पाऊं वो पल दिया है। शिक्षक का ही नहीं मतलब सिखाया आपने ही तो इस दुनिया का अलग नजरियों से दिखलाया है। एक गुरु ही नहीं बल्कि एक परिवार की तरह दिखलाया है और जब मैं कभी भी गलत लगा तो आपने मुझे हाथ दिया है। सख्त हो जाते हैं तो कभी डांटते धमकाते हैं तो कभी दोस्त की तरह आप समझाते हैं। एक गुरु नहीं और बल्कि आप अपने शिष्य की तरह मुझे समझाते हो। वह गुरु हो या अवगुरु हो आप पहचान जाते हैं। आपने ही तो मुझे खुद मुझसे मिलाया है, हार कर भी मुझे जीतना सिखाया है। आपके ये कर्ज कभी मैं अदा नहीं कर सकती, आपका ये कर्ज कभी मैं अदा नहीं कर सकती, आपको इस दिल से कभी जुदा नहीं कर सकती, आपको इस दिल से कभी जुदा नहीं कर सकती। बस मैं आपकी दुआएं और सर पे हाथ चाहिए, बस मुझे आपकी दुआएं और सर पे हाथ चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और ये बहुत अच्छा ड्राइंग भी करती है और आगे जाकर जो हमारा अगला 20 साल के बाद का भारत है वो ऐसे मल्टी टैलेंटेड लोगों की डिमांड कर रहा है और इसलिए स्कूलों में ये सारी चीजें सिखाई जा रही है। इसलिए किसी को भी चुप होकर नहीं बैठना है, जो अपनी प्रतिभा है उसको बाहर निकालने में कोई संकोच नहीं करना है क्योंकि अवसर जीवन में दोबारा नहीं मिलते हैं। इसलिए जब अवसर मिले तो उसे पूरा 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 हथिया लो, उसे छोड़ो मत। अवसरों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि जीवन में अवसर दोबारा नहीं मिलते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। और लोग तो अवसर का जुगाड़ करते हैं, यदि हमको अवसर मिले तो उसे जाने नहीं देना चाहिए। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी बिस्वा और प्यार बहुत अच्छा है बहुत अच्छी और मैम भी बहुत प्यारी है और यहाँ की सहेलियाँ भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। सीए करने एक दिन मैंने यहाँ अपनी स्टूडेंट को बुलवाया था कितनी विषम परिस्थितियों में रह कर के वो सीए कर रही है ना? सही है? वो आप लोग के लिए प्रेरणा। देखो एक चीज और सुन लो, बहुत इम्पोर्टेंट है कि पिछले साल कॉमर्स की क्लास में छात्राओं ने टॉप मोस्ट रिजल्ट किया, तो अब हम इस क्लास का वही मैं भी क्लास 11 से यहाँ पर मेरे को पहले स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता था कैसा है क्या है। फिर धीरे धीरे लगा कि बहुत अच्छा स्कूल है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, मैम तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, हर छोटी छोटी गलतियों पर टोकती है। और पहले तो स्कूल टीचर जैसा लगता था, ऐसा लगता था कहाँ बहुत अच्छा है। फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कैसे
बड़े हुए स्कूल लाइफ सबसे अच्छी है। हम बोलते हैं कि बड़े होंगे तो हमको अच्छा लगेगा, कॉलेज लाइफ अच्छी है, पर स्कूल लाइफ बेस्ट लाइफ है। बच्चों के मन की बातें, और मेरे ख्याल से जिन लोगों ने ये बातें कही हैं वो सारे लोगों के मन से निकली है। सही बोल रही हूँ ना? Yes, ma'am. लेकिन आगे जाकर आगों को पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ये आपको वादा करना है। और बिल्कुल मुश्किल से आज 4 तारीख में 10 तारीख को आपका जो पेपर होने वाला है, उस पेपर में मुझे हर एक के थंब चाहिए, और थंब के बाद मुझे वो नंबर चाहिए जो आपने उस पेपर में कमाए। और बिल्कुल डरना नहीं है आपको, किसी भी सेंटर में कोई भी जाएंगे आपको मैं वहाँ पर उपलब्ध मिलूंगी, चाहे मैडम मुझे आदेश दें या ना दें, लेकिन मैं आपको उसकी बाउंड्री के बाहर मिलूंगी, अंदर जाने का जिस दिन पेपर तब क्लास टीचर बिल्कुल बच्चा एक भी मेरा अपसेंट नहीं, क्योंकि कोरोना समय की था उस समय, तो उसका बिल्कुल अपसेंट। और मेरा तो अनेक वर्षों से ये नियम है कि मेरे बच्चे जब परीक्षा देना जाए तो मैं उनके सपोर्ट के लिए बाहर खड़ी हूँ, और जाते जाते मैं अपने सब्जेक्ट में जो जो कीमती चीजें बताती हूँ, ऐसा सरस्वती का वरदान है कि जैसे ही बच्चे पेपर खोलते हैं वो प्रश्न मुझे वहाँ दिख जाता है। तो बच्चों, मैं अपने हुनर को आपके साथ प्रयोग करना चाहता हूँ, आपकी अनुमति है तो। और बस हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, सारी ट्रिक्स आपको बता दी गई हैं। प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, ज्यादा नंबर के प्रश्न छोड़ना नहीं है, पहली फुर्सत में करना है, ये सब बहुत सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। और ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है और ध्यान से उत्तर देना है। और जब आप उत्तर दे चुके होंगे तो एक बार जरूर चेक करना है कि आपने जो प्रश्न का क्रमांक है वो सही लिखना है कि नहीं, और पूरे प्रश्न आपने सही किए कि नहीं। आपने 23 प्रश्न आते हैं तो 24 तो नहीं कर दिए, ये भी देखना है, और 23 है तो 22 तो नहीं किए, ये भी देखना है। तो ये सारी बातें हमारी बहुत सारी हो चुकी हैं। और अच्छा, मारे शाला ये 11वीं में सबकी फोटो मानी के लिए बात बोलना चाहूंगी, और वो बात ये है कि ये बच्ची 11वीं में फेल हो गई सप्लीमेंट्री में। तो देखो बच्चों, सीखना चाहिए, हर लफ्ज से सीखेंगे। इसने बिल्कुल हार नहीं मानी, इसने कहा नहीं मैं 12वीं ही पढ़ूंगी, और इसने 12वीं पढ़ा। सर जिस एज के लिए उस एज में छोटा है, ये देखिए मतलब सर जिस एज में है, इसका जो लुक है चेहरे का देखिए आप, ऐसा ना ही उसने पढ़ने वाला बनाया, ना ही बहुत बड़ा बनाया। ये देखो सर जिस एज के है